कौन थे वो 4 लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सत शर्मा को जम्मू से बाया श्रीनगर होते हुए सीधा दिल्ली राज्यसभा में पहुंचा दिया? अपने आप में इंटरेस्टिंग है और ये चुनाव भी बड़े दिलचस्प रहे। सुबह से लेकर शाम तक जो कहानी चल रही थी कि 4-0 4-0 4-0, पर एनसी के खुद ही वोट अपने कैंसिल हो गए और सत शर्मा 32 वोट ले गए। तो दीपक, आपको पता है कौन थे वो 4? देखिए, पता तो सत शर्मा जी को भी है, पता सुनील शर्मा जी को भी है, उमर साहब को भी है। मैं वही कह रहा हूँ, पता उमर साहब को भी है, पता महबूबा मुफ्ती जी को भी है, और पता जो है वो डिप्टी सीएम साहब को भी है, जो आज कह रहे थे कि रणनीति चली। पता सबको है, मगर वो नाम जो है वो नाम बाहर ये लाएंगे नहीं। तो हमें भी अगर पता तो नाम क्यों लेना है हमने भी? फिर बात वही आ जाती है। कल हमने इंटरव्यू जो किया था एलओपी सुनील शर्मा जी का, तो उनका कहना था कि अगर हमारे आंगन में किसी की मुर्गी अंडा दे जाए तो वो अंडा तो हम रख ही लेंगे। अंडे भी 4 मिले। हाँ, अंडे भी 4 मिले और मुर्गी वापस चली भी गई है। तो मुर्गी जिनकी थी वो रखें, अंडे हमने ले लिए, सीट हमारी जीत गई, और अब वो देखें कि वो मुर्गी उनकी वफादार है या नहीं। अब ये जो 4 मुर्गियां हैं जो बेवफा हो गई, ये पता सबको है, बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि कहीं ये ना हो जाए कि ये 4 मुर्गियां कुछ और मुर्गियों को साथ ले ले और सारे ही वफादार हो। अब कहानी ये भी है कि ये मुर्गियां क्या एक ही बेड़े की थी, मतलब एक ही मुर्गी खाने की थी, एक ही मुर्गी खाने की जी, या जो बाहर से आई थी वो भी थी? ये भी सवाल है। नहीं, ये अलग अलग थी पवन जी। अच्छा, अलग अलग थी, मगर थी तो उसी कुनबे की, क्योंकि कुंबे में थी। अगर पहली सीटों के लिए 57 वोट हो सकते हैं, दूसरे के लिए, पहले के लिए 58, दूसरे के लिए 57, तो जहां पर उनको लास्ट में चाहिए थे 30 के करीब, तो वहां पर उनके 22 हो गए, 3 कैंसिल भी हो गए और 4 इधर। अच्छा, मुझे कैंसिल वाली समझ नहीं आई भाई। जो विधायक चुना जाता है बहुत ही नफातुला सिस्टम होता है और बढ़िया लीडर होते हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो बहुत बहुत सीनियर लीडर हैं, बिल्कुल, जिन्होंने न जाने कितने लोगों को एमएलसी बनाया, बिल्कुल, कितने लोगों को राज्यसभा भेजा। अब वो वोट तो कैंसिल नहीं कर सकते। नए जो लड़के जीत के गए हैं वो बीजेपी में ज्यादा है, उनका एक भी कैंसिल नहीं हुआ। बिल्कुल, एनसी के पास सारे जो हैं वो पुराने हैं, पीडीपी के पास भी पुराने हैं। अब जो इंडिपेंडेंट है उनमें से 1-2 आप नया कह सकते हो, बाकी तो सब पुराने लीडर हैं। तो जो कैंसल वाला सिस्टम है वो समझ नहीं आई। देखिए, 2 चीजें उसे पहुंची कि बीजेपी के 28 थे, 28 ही पड़े। हाँ, एक सीट पे बीजेपी को भी 29 पड़ गए हुए थे पहले भी। वो भी समझ नहीं आई कि एक एक्स्ट्रा वहां भी आ गया पहली बार, जब सजाद किशोर जीते हैं, उस तरफ 57 हो गए, तो 29 हो गए। वो भी एक समझ नहीं आई कि एक आदमी ने ट्रायल किया एक बार, कि एक बार ट्रायल करके देखता हूं, अगली बार फिर पूरा वोट उधर डालूंगा, फिर अगली बार 3 वोट कैंसिल हो गए। अब वो वोट देखिए, आपका समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप 15 मिनट भी ले सकते हैं एक वोट डालने में, क्योंकि आपको 3 ठप्पे ही तो लगाने हैं। मगर आप वो 3 मोहरे लगाते हुए भी गलती कर गए। तो वो गलतियां जो थी, वो वही बात है कि बीजेपी कह रही है कि 4 ने जो हमें वोट दिया और 3 ने जो रिजेक्ट किया, ये सातों के साथ तो समझदार आदमी है और हमें पता है। अब हमें तो पता नहीं है कौन है, तो उनको पता नहीं है कौन है, मगर मुर्गी जब अंडा देके गई है तो किसी ने तो देखा होगा। नहीं, अंडे उठाने भी तो हैं। उठा तो लिए, तो पता तो है किस मुर्गियों के। तो बात यह है कि बीजेपी भी दबी जुबान में जो चीज कह रही है वो साफ हो रही है कि उमर साहब क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे 41 वोट बाहर नहीं गए, लेकिन हमारे बाहर नहीं गए। सजाद लोन ने जो हिंट किया है वो भी बड़ा खतरनाक पॉइंट है। वो कहता है कि ये फिक्स मैच था एनसी और बीजेपी का, ये दोनों डिसाइड कर चुके थे कि हमने आपका एक बंदा जितवाना है, 3 हमारे जीतेंगे, नगरोटा में आप कैंडिडेट दोगे, बड़गांव में आप कैंडिडेट दोगे। तो कहानी वो कुछ और बता रहे हैं और कह रहे हैं इसलिए मैंने बाहर रहा, मैं बाहर बैठ के देखूंगा कि क्या क्या होता है। देखिए पवन जी, मैं सही आपको बात बताऊं कि सब कुछ जो पता था ना वो सजाद लोन को भी था। हाँ, वो बाहर बैठ के मैच देख नहीं रहे थे, वो बेसिकली मैच उनको लग रहा था कि मैं उस टीम से खेलूं या उससे खेलूं, तो बेहतर है मैं बाहर बैठ के देखता हूं। और शायद बाहर बैठ के जो उनको मजा आया होगा वो अंदर खेलने का नहीं आना था, और शायद वो खेल भी गए। देखिए, हाँ वही एब्सेंट रह के खेल गए, एब्सेंट रह के गेम हो गई। वो रेफरी के तौर पे आए और वो खेल भी गए, खेला वो कर गए। वो अब अपने आप को जो मर्जी कहे, उनको भी वो 4 का है। इवन जो 3 ने खराब वोट किए, पता उनको उनका भी है,
तो बात ये पता सबको सब कुछ है, और वो चाहते हैं कि अब द न्यूज रूम 24 के हवाले से ही वो नाम निकले, तो हमने भी नाम क्यों लेनी है? हम क्यों लें? अब हिंट देते हैं जो हमारे दर्शक है उनको देखो, कि एक कोई मंत्री भी हो सकता है कि एक आधी बार वोट इधर उधर हो जाए, एक कोई इंडिपेंडेंट विधायक भी हो सकता है कि एक वोट तो उधर जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कोई दो ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़े से नाराज चल रहे हैं कि इधर उधर वोट हो जाए। पीडीपी के भी हो सकते हैं कि सत शर्मा जी को जिताना है तो फिर क्या हो गया, कांग्रेस के नहीं हो सकते, कांग्रेस के नहीं हो सकते, इतनी गारंटी लग रही है कि बीजेपी को जिताने के लिए, बाकी सबके ही हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है उनका पता है। अच्छा, एक चीज और है, आज किश्तवाड़ में, डोडा में जो बीजेपी के वहां के लोकल यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो ओपन कह दिया कि थैंक्स महराज मलिक फॉर वोटिंग अस। देखिए कल मैं तो नाम लेके बोलता हूं क्योंकि जहां पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब चीजें तो शादाब सोहरावर्दी हैं, सोहरावर्दी फैमिली से आते हैं और यूथ लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उन्होंने जैसे ही चुनाव खत्म हुए 24 शाम को, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे डाला कि 3 पीडीपी प्लस 1 आम आदमी पार्टी, ये 4 वोट गए हैं दूसरी तरफ। मगर वो इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हैं कि ये 4 गए हैं? तो सीक्रेट बैलेट, जब सीक्रेट बैलेट है तो दूसरी, और बड़ी बात यह है एनसी वाले नाम ले रहे हैं दूसरों का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो ये कह रही है कि एनसी अपने घर पे देखे। तो अगर बीजेपी को तो पता ही है, अब वो एक तरफ कह रहे हैं कि थैंक्स वो चारों लोगों के लिए, हमें पर पता नहीं कौन आ गया। तो अगर आपके घर, सबसे बड़ी बात है पवन जी की, अगर आपके घर से कोई चोरी करके ले जाए तो बंदा बोले कौन ले गया तो नहीं पता होता। जिनके घर पे चोरी का सामान छोड़ गए हैं उनको तो पता होना चाहिए कौन छोड़ गया। तो पता दोनों तरफ है। इसमें एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि वो 4 लोग जो हैं उन्होंने धोखा दिया है जी, 3 वोट जो है वो गलती से कैंसिल हुए हैं। अब कहानी ये है कि सजाद लोन तो बाहर बैठ के मजा देख रहे थे। अब जैसे सोहरावर्दी जो आप युवा लीडर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीडीपी ने डाले हैं 3 पीडीपी है का। हाँ, तो पीडीपी वाले तो उमर के साथ खड़े थे, वो तो उनको मुबारक दे रहे थे कि जनाब आपने हमें वोट दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर कौन है वो 4 जिनमें उमर अब्दुल्ला को भी भरोसा नहीं हो रहा कि कहीं अपने ना हो? देखिए उमर अब्दुल्ला साहब की एक बहुत वो खुद भी चंबे में, पता उनको है, वो नाम नहीं ले रहे खुद ही। वो इसलिए कह रहे हैं कि कोई धोखा दे गया, मगर मेरा परिवार मेरे साथ था, यानी कि मेरे 41 के 41 मेरे। भाई आपके 41 तो आपके साथ ही होने थे, आपकी पार्टी क्यों उनको वोट डालेगी जब आपने उनके लिए व्हिप जारी की हुई है? अब बीजेपी जैसे, एक तरफ तो बीजेपी ठीक कह रही है कि भाई हमारे 28 ने तो हमें वोट देना ही था, हमें एक्स्ट्रा 4 का था कि वो कौन हो गए, तो आपके 41 तो आपके साथ ही थे। आप बार बार कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई बाहर नहीं गया, लेकिन जो वोट खराब हो गए वो तो एनसी के हैं। वही ना, कि वो बार बार कहने का क्या मतलब है कि मेरी तरफ से सब कुछ ठीक रहा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में सब कुछ ठीक है। मगर कई बार ये होता है कि जो जेल में सुरंग है, हाँ, तो जेल में सुरंग तो है कहीं ना कहीं, अब वो जेल के बाहर है सुरंग या अंदर है, उमर अब्दुल्ला ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। समझ वो भी गए हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि 4 सीटें उनकी आ सकती थी। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी ने जो मैनेज किया है, देखिए बीजेपी, चाहे मैं आपको एक दिन पहले जब हमारी बात हुई थी चर्चा, आपने कहा शायद 2 भी मैनेज कर लें, मैंने कहा 2 नहीं होगा, 15-20 वोटों का नहीं होगा, पर 1 वो कर चुके हैं। बीजेपी ने जितनी भी बैठकें की, उनकी प्राथमिकता सत शर्मा को राज्यसभा पहुंचाना था, और उनको पता था, जैसे सुनील चर्मन साहब बोलते हैं हम संतुष्ट हैं, उनको 1 ही सीट चाहिए थी, वो 2-3 सिर्फ मीडिया के सामने बता रहे थे, उनको पता 1 मिलनी है। 1 के लिए 4 वोट वो मैनेज कर चुके थे। और एक चीज आपको बता दूं कि जैसे आपने कहा सजाद लोन कह रहे हैं फिक्स मैच है, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता था कि 3 ही आएंगी, इसलिए वो 4थी सीट कांग्रेस को दे रहे थे। कांग्रेस ने नहीं ली तो अपना मजबूरी के कारण लाना पड़ा, मगर उस 4थी सीट के लिए जो 4 वोट बीजेपी ने मैनेज किए वो सबको पता है, और वो मैनेज हुए हैं, और यही वोट जो मैनेज हुए हैं आने वाले समय में राजनीति में बदलाव लाएंगे। अब कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, फिर से छुट्टियां हो गई खत्म, 5 दिन का सत्र है। अब 5 दिन ये हंगामा रहेगा। अब सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 4 गद्दार कौन? भाई गद्दार किस बात के? सियासत है, सियासत में क्या गद्दारी? सियासत यही होती है जब मौका मिले अपनी गेम खेल जाओ, और जब गेम नंबर्स की हो तो उन नंबरों में चाहे प्यादा हो, चाहे वजीर हो,
चाहे राजा। एक और बड़ी चीज है पवन जी, इसको वो अपनी गेम खेलते हैं। गद्दार जो कह रहे हैं ना बार बार सत्ताधारी पार्टी के नेता या जो विधायक हैं, भाई गद्दार तो तब है अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हैं, अगर वो दूसरी पार्टी में फिर क्यों गद्दार फिर क्यों है? गद्दार? दूसरी पार्टी में हो सकता है, जैसे कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे चुनाव, लोकल चुनाव भी होते हैं, तो जब उनके पास लोग कैंपेन के लिए जाते हैं, लोग उनको कहते हैं कि ये हमारी टीम है, आपको इनको वोट देना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं भाई 2 वोट हम आपको देंगे, एक दो हम आपको, देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वहां भी हमारे खास लोग हैं, तो हो सकता है सत शर्मा के साथ किसी की बहुत पर्सनल हो सकता है कुछ लोगों के बीजेपी के साथ कोई संबंध अच्छे हो कि उन्होंने एक वोट उधर देना हो, 2 उधर देने, जो वोट 3-3 है, तो वो उसमें गद्दारी वाली तो बात है नहीं। और ये वही से हिसाब आता है कि कई बार एक बार सैफुद्दीन सोज ने एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिराई थी, और उसके बाद कांग्रेस ने उनको इतना लाभ दिया कि अपना स्टेट प्रेसिडेंट भी बनाया लंबे समय तक। तो ऐसा होता है राजनीति में, कई बार आप अपने फायदे के लिए राजनीति चलाते हैं, मगर जो गद्दार कह रहे हैं उनको ये शक है कि हमारे अंदर से तो नहीं है गद्दार। अब देखो इसमें क्या था कि कल जब ये काउंटिंग हो रही थी, अभी पहली सीट अनाउंस नहीं हुई थी जी। तो एक निर्दलीय विधायक बाहर आते हैं, वो कहते हैं क्रॉस वोटिंग हो गई, मैंने तो एनसी को वोट डाला है, लेकिन कुछ लोग क्रॉस वोट। भाई आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे कह सकते हो? और सुबह सुबह ही हाँ। और उंगली आप पर भी उठ रही है कि वो भी हो सकते हैं कि जो 4 हैं, बिल्कुल है ना। और उसके बाद किश्तवाड़ में सजाद अहमद किचलू ने कहा कि जो प्यारे लाल हैं इनके ऊपर जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि इन्होंने वोट डाला है, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी पार्टी के पुराने लीडर हैं, लेकिन है इंडिपेंडेंट, बिल्कुल उनका बैलेट सीक्रेट है, पार्टी का विप है, अपने एजेंट को दिखाना है। ये पार्टी का विप आपके अपने एमएलए के लिए है, अपने एमएलए के लिए, हाँ उनके साथ नहीं कर सकते जो आपके कमिटमेंट है। देखिए बीजेपी के अपने जो एजेंट हैं उनको बीजेपी के बंदे दिखा के वोट डालेंगे, हमारे 28 लोगों के वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के सब अपने एजेंट को, मगर दूसरी पार्टी का लेकिन दिखाएगा, हाँ कमिटमेंट आप पीडीपी वाला आपको नहीं दिखाएगा, कांग्रेस वाला आपको नहीं दिखाएगा, और इंडिपेंडेंट का तो सीक्रेट है। बिल्कुल महराज मलिक का वोट कठुआ से कश्मीर तक पहुंचा है, किसको गया है बैलेट में, वो सिर्फ किसी को नहीं पता। अब आप क्यास लगाइए कि महराज मलिक ने बीजेपी की मदद की, प्यारे लाल ने की, जब मंत्री सतीश शर्मा ने की। तो महराज मलिक का वोट किसको गया है वो तो यहाँ महराज मलिक को पता है, या जिससे उनकी कोई बात हुई होगी उनको पता है कि महराज मलिक ने वही कमिट किया था। लेकिन ओवरऑल अब कहानी ये है कि वो 4 कौन थे, उसके ऊपर आप भी कमेंट करिए और प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए हमें कि 4 कौन थे। आपको भी पता है, हमें भी पता है, शायद जो जनता है वो ज्यादा अच्छा जानती हो, वो कमेंट्स में बता भी सकते हैं। जब आप बताएंगे तो हम आपके भी कमेंट्स जो हैं वो जनता के सामने लाएंगे, प्लेटफॉर्म पे सब लोग पढ़ेंगे। और वो 4 लोग अभी 5 दिन की असेंबली में भी तो बैठेंगे, वहीं से पता चल जाएगा बयानों से कि वो 4 कौन थे। और हो सकता है कुछ जो इंपॉर्टेंट बिल्स आए वहां पर जब वोटिंग हो वहां पर भी 4 अपना रोल निभाए जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही। कल जब असेंबली का सेशन शुरू होगा उसके बाद आपको फिर ताजा अपडेट फिर देंगे मैं और दीपक। बहुत धन्यवाद।